सुप्रभात बच्चों, मैं शैल जगोता एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मुक्तामणि। इसके अंतर्गत हम करेंगे पाठ 7, सप्तमा पाठ। कौन सा है? दीपावली। दीपावली के बारे में आप सबको पता है कि हम क्यों मनाते हैं दीपावली का पर्व और कैसे मनाते हैं, और विस्तृत जानकारी के लिए आओ हम पढ़ते हैं ये पाठ। यूयं जानीत एव यत् अस्माकं भारतवर्ष उत्सवानां पर्वणां च देशः वर्तते। तुम सभी जानते हो कि हमारा भारतवर्ष उत्सवों और पर्वों का देश है। पर्व यानी त्योहार। अत्र प्रचलितेषु महोत्सवेषु दीपावल्याः स्थानं सर्वश्रेष्ठम् अस्ति। यहाँ प्रचलित महोत्सवों में दीपावली का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, यानी सबसे ऊंचा है। एवं श्रूयते यत् त्रेता युगे मर्यादा पुरुषोत्तमः श्री रामचंद्रः पितुः आज्ञां परिपालयन् 14 वर्ष पर्यन्तं वने उषित्वा राक्षसराजं रावणं हत्वा सीता लक्ष्मणाभ्यां सह अयोध्यां प्रति आगच्छत्। क्या कहते हैं कि ऐसा सुना जाता है, एवं श्रूयते ऐसा सुना जाता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वन में रहे। ठीक है, या 14 वर्षों तक वन में रहकर राक्षसों के राजा रावण को मारकर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या की ओर वापस आए। प्रति आगच्छत यानी वापस आए, लौटे। तदानीं अयोध्यावासिनः दीपानाम् अवलिं प्रज्वाल्य तस्य अभिनंदनम् अकुर्वन्। तभी से अयोध्यावासियों ने, अवली मतलब पंक्ति, दीपों की पंक्ति सजाकर जलाकर उनका अभिनंदन, उनका स्वागत किया। अतएव इदं पर्व दीपावली इति नाम्ना मन्यते। इसलिए यह पर्व उसी दिन से दीपावली के नाम से मनाया जाता है। इदं पर्वं कार्तिक मासस्य अमावस्या तिथौ भवति। यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि में होता है। केचन विद्वांसः कथयति यत् कार्तिक मासस्य अमावस्यायाः एव दिने भगवती महालक्ष्मी सागर मध्यात् आगच्छत्। कुछ और विद्वानों का मानना है, या कुछ और विद्वान कहते हैं कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवती लक्ष्मी सागर के बीच से आई थी, अग्नि सागर के बीच से प्रकट हुई थी। अपरे च कथयन्ति यत् अस्मिन्नैव दिने लक्ष्मी बलेः बंधनात् विमुक्तः अभवत्। और कुछ और लोगों का कहना है कि इस दिन ही लक्ष्मी बल से मुक्त होकर, यानी बंधन से मुक्त हुई थी। अतएव अस्मिन् दिने लक्ष्म्याः पूजनं भवति। इसलिए इस दिन लक्ष्मी का पूजन होता है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अस्मात् पर्वणः प्रायः द्विदिनयुञ्जया प्राक् ग्रहाणां सर्वविधा शुद्धि सज्जा च भवति। इस पर्व से 2 दिन पहले, प्राक यानी 2 दिन पहले, घरों की सब प्रकार से शुद्धि और सफाई तथा तैयारी की जाती है। सज्जा भवति यानी सजाया जाता है। सुधा धवलितानि गृहाणि नववधूरि भासन्ते। सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं और अपने घरों को नए नववधू के समान सजाते हैं। और सुधा धवलितानि यानी व्हाइट वॉश, जिसको हम कहते हैं ना कि घर का पेंट करते हैं। सुधा धवलितानि घर का पेंट करते हैं और घर को नए दुल्हन की भांति सजाते हैं। सर्वे जनाः नवानि वस्त्राणि धारयन्ति। और सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं। संध्यायां ते दीपान् प्रज्वाल्य गृहेषु मंदिरेषु द्वारेषु च स्थापयन्ति। और शाम के समय वो दीपों को जलाकर अपने घर, मंदिर, द्वार सभी जगह रखते हैं। स्थापयन्ति यानी रखते हैं। तदा दीपानां अवलिः अतितरां राजते। और तब दीपों की पंक्ति बहुत सुंदर लगती है।
रात्रौ श्री गणेशेन सह लक्ष्म्या पूजनम क्रियते। और रात में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। जनाः स्वमित्रेभ्यः बान्धवेभ्यः च मिष्ठान्नं प्रेषयन्ति। लोग अपने मित्रों और भाइयों यानी बंधुओं को मिठाई भेजते हैं। द्वितीय दिने प्रतिपदि प्रातः काले गोवर्धन पूजा भवति। दूसरे दिन प्रतिपदा में प्रातः काल गोवर्धन की पूजा होती है। तदंतरं स्वभगिनी गृहे भोजनं कृत्वा जनाः ताभ्यः यथाशक्ति द्रव्यं यच्छन्ति। उसके बाद अपनी बहन के घर में भोजन करके उन्हें यथाशक्ति द्रव्य देते हैं। द्रव्य यानी कुछ भी देते हैं, उपहार, मुद्रा, कुछ भी देते हैं ना। एवं अयम उत्सव हर्षोल्लासम जनयति। इस प्रकार से यह उत्सव हर्षोल्लास पैदा करता है। जनयति यानी उत्पन्न करता है, पैदा करता है। अस्य उत्सवस्य अयं संदेशः अस्ति यत् अस्माभिः अविद्यान्धकारं विनाश्य स्वजीवने ज्ञानस्य प्रकाशं करणीयम्। यह उत्सव हमें यह संदेश देता है या यह सिखाता है कि हमें अविद्या रूपी अंधकार को नष्ट करके अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश करना चाहिए। स्पष्ट है बेटा? अब आओ शब्दार्थ करते हैं। जानित जानते हो, पर्वाणा उत्सवों का, श्रूयते सुना जाता है, परिपालयन पालन करते हुए, उषित्वा रहकर, हत्वा मारकर, प्रत्यागच्छत लौटे, अवली पंक्ति प्रज्वलित करके, अपने दूसरे, विमुक्ता मुक्त, भासन्ते चमकते हैं, प्रेषयन्ति भेजते हैं, ज्ञानस्य ज्ञान का। आओ बेटा प्रश्न उत्तर करते हैं। जनाः केभ्यः मिष्ठान्नं प्रेषयन्ति? जनाः स्वमित्रेभ्यः बान्धवेभ्यः च मिष्ठान्नं प्रेषयन्ति। अस्मिन् दिने गृहाणि कथं भासन्ते? अस्मिन् दिने गृहाणि सुधाधवलितानि नूतनपरितः भासन्ते। दीपावल्याः उत्सवः कदा भवति? दीपावल्याः उत्सवः कार्तिक मासस्य अमावास्यां तिथौ भवति। अस्मिन् दिने कस्याः पूजनं क्रियते? अस्मिन् दिने माता लक्ष्म्याः पूजनं क्रियते। बेटा ये जो मैंने नहीं लिखा है ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। दीपावल्याः उत्सवः किमर्थं मन्यते? दीपावल्याः उत्सवः श्री रामचंद्रः पितुः आज्ञा परिपालयन् 14 वर्ष पर्यन्तं वनम् उषित्वा रावणवधं कृत्वा सीता लक्ष्मणाभ्यां सह अयोध्यां प्रति आगच्छत् इति मन्यते। ठीक है, यस बेटा। रिक्त स्थान पूरे करें। अस्माकं भारतवर्ष उत्सवानां पर्वाणां च देशः वर्तते। अस्मिन् दिने लक्ष्मी बलेः बंधनात् यानी बलि की बंधन से विमुक्ता अभवत्। अतएव इदं पर्वं दीपावली इति नाम्ना मन्यते। जनाः स्वमित्रेभ्यः बान्धवेभ्यः मिष्ठान्नं प्रेषयन्ति। रात्रौ श्री गणेशेन सह लक्ष्म्याः पूजनं क्रियते। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। जनयति उत्पन्न करता है। पर्वाणाम में कौन सा वचन है? बहुवचन। कथयन्ति में कौन सी धातु है? कथ धातु। ठीक है, यस बेटा। सही मिलान करें। अस्मिन् दिने लक्ष्म्याः पूजनं भवति। सर्वे जनाः नवानि वस्त्राणि धारयन्ति। अस्माकं भारतवर्ष पर्वाणां देशः अस्ति। रामेण रावणः हतः। अयम् उत्सवः हर्षोल्लासं जनयति। संधि विच्छेद हर्षोल्लासम का हर्ष प्लस उल्लासम, तदंतरम तदत् प्लस अनंतरम, प्रत्यागच्छत् प्रति प्लस आगच्छत्, यदस्मिन्नैव यतः प्लस अस्मिन्नैव, सूर्योदय सूर्य प्लस उदय, महोत्सवेषु महा प्लस उत्सवेषु। यस बेटा, संस्कृत में अनुवाद करें। दीपावली पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपावली पर्व अंधकारे प्रकाशस्य प्रतीकः अस्ति।
इस दिन घरों की हर प्रकार से सफाई होती है। अस्मिन् दिने गृहेषु शुद्धिं भवति। दीपावली त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को होता है। दीपावली कार्तिक मासस्य अमावस्यायां भवति। इसी दिन भगवान राम अयोध्या को वापस लौटे थे। अस्मिन् दिने भगवान श्री राम अयोध्या प्रति आगच्छत्। श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वन में रहे। श्री राम पितु आज्ञां परिपालयन् 14 वर्ष पर्यन्तं वने अगच्छत्। इस दिन लक्ष्मी का पूजन होता है। अस्मिन् दिने लक्ष्म्यां पूजनं भवति। अब उचित शब्द चुनकर विशेषणों से रिक्त स्थान पूरे करने। तो सर्वे जनाः, सर्वे जनाः, फिर प्रसन्नाः बालकाः, फिर सर्वश्रेष्ठं शिखरम्, फिर उन्नतम नहीं नवीनानि वस्त्राणि, नवानि वस्त्राणि, फिर सर्वविधा शुद्धि और बेटा यहाँ आएगा उन्नतम शिखरम, उन्नतम शिखरम, नवानि वस्त्राणि, सर्वविधा शुद्धि और सर्वश्रेष्ठम स्थानम। एक बार हम फिर से करते हैं। सर्वे जनाः, प्रसन्नाः बालकाः, उन्नतम शिखरम, ठीक है, फिर नवानि वस्त्राणि, सर्वविधा शुद्धि, फिर सर्वश्रेष्ठम स्थानम, ठीक है। आप ये वाक्य निर्माण बेटा आपके पाठ में से आए हुए शब्द हैं, इनको आप स्वतः करें, ठीक है। इसके साथ ही आज का पाठ हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।